तो देखो गाइस, आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ट्रेन और टेस्ट। देखो गाइस, यहाँ पर आज तो हमारा छोटा सा मॉडल रखेंगे हम कि किस तरीके से काम करते हैं मशीन लर्निंग में। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास मेरा डेटा सेट है। अब आप लोग इसको अच्छे से देख लें, मेरा डेटा सेट क्या है आप लोगों के सामने। ओके, इस डेटा सेट में मेरे पास 5 फीचर्स हैं: आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंडी एंड प्ले गोल्फ। ओके, नाउ अब गाइस देखिए, यहाँ पर मेरे पास टोटल जो डेटा है वो है 15 रोज का। जो मेरे पास टोटल डेटा है वो मेरे पास 15 रोज का। तो यानी कि मेरा जो कंप्लीट डेटा होल डेटा है, जिसको मैं बोलता हूँ होल डेटा, वो मेरे पास 15 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 50 × 5 तो 75 मेरा डेटा बन जाता है। तो मतलब टोटल जो सेल है वो 75 है। ओके, नाउ अब देखिए ट्रेन सेट टेस्ट का मतलब क्या होता है। ट्रेन टेस्ट का मतलब होता है गाइस कि यहाँ से मान लो रैंडमली मैं कोई भी डेटा उठा लेता हूँ, जस्ट लाइक ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये यस उठा लिया और ये नो उठा लिया। ये वाला डेटा मैंने उठा लिया और इनके अकॉर्डिंग मैंने मेरे डेटा को मशीन को सिखाया कि जैसे क्या सिखाया कि अगर आपका आउटलुक सन्नी है, मिड, हाई, ट्रो, तो ऐसे केस में आप गोल्फ खेल सकते हो, नहीं, नो। अगर मान लीजिए मैं उसको बताता हूँ कि आउटलुक आपका ओवरकास्ट है, हॉट है, हाई है, फॉल्स है, देन ऐसे केस में आप खेल सकते हो। तो गाइज ऐसे काफी सारी चीजें मैंने मशीन के अंदर, मतलब काफी तरीके का डेटा है मेरे पास, अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पर कंडीशंस हैं। और उस कंडीशंस के बाद, मतलब ये सारी कंडीशंस निकालने के बाद मैं फाइनली आउटपुट निकाल रहा हूँ यस और नो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मैं अगर बताऊं तो ये मेरा कैटेगोरिकल डेटा है। क्यों? क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल तो कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ कैटेगोरिकल है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये तो मेरा क्या है कि मतलब मशीन को मैं बता रहा हूँ ये कंडीशंस हैं और ये मेरा क्या है, रिजल्ट है। ओके, बट इसमें से भी मैं क्या करता हूँ, आधा डेटा उठा लेता हूँ, जस्ट लाइक रैंडमली कुछ भी, जस्ट लाइक ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। ओके, और उसके अकॉर्डिंग मैं मशीन को सिखा रहा हूँ कि क्या कंडीशन आएगी तो किस तरीके का हमें रिजल्ट निकालना है। तो ऐसे केस में जो हम मशीन को खुद सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेन, और जो मशीन हमें आउटपुट निकाल के देती है उसको बोलते हैं हम टेस्ट डेटा। तो देखिए, आइए हम इसी डेटा को देखते हैं। और देखिए आपके पास, मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंडी और गोल्फ है। तो इसको हम सबसे पहले पांडास का डेटा, पांडास का हम पांडास यूज कर रहे हैं और उसके अंदर रीड CSV। और यहाँ पर मेरे जो फाइल थी वो टेम्प CSV थी। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर इस फाइल को रन कराया और इस फाइल को मैं रन कराता हूँ तो मेरा आउटपुट ये आ जाता है। देखिए ये आ गया। ओके, जो मेरा आउटपुट, मतलब जो मेरे डेटा था वो सब कुछ मैंने किसके अंदर ले आया हूँ, वो पांडास के अंदर ले आया हूँ। ओके, और वो DF के अंदर मैंने डेटा फ्रेम में वो डेटा बना दिया है। इंपोर्ट पांडास, नंपाई, रीड CSV, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ गाइस देखिए, यहाँ पर अब मैं ये रैंडम सीड से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या उसका मतलब क्या है कि रैंडम, मैं एक कोई भी रैंडम नंबर निकालता हूँ, NP डॉट रैंडम, ओके, डॉट रैंड। ओके, नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट लाइक 3। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा जो रैंडमली वैल्यूज है वो 3 ये आई है। नाउ इसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसी लाइन को दोबारा रन कराता हूँ तो देखिए रैंडम वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट आ गई है। अगर मान लो मैं इसी लाइन दोबारा रन कराता हूँ तो रैंडम वैल्यूज फिर डिफरेंट आ गई है। अगर मान लीजिए मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो रैंडम वैल्यूज फिर डिफरेंट आ गई, क्योंकि हमें मालूम है रैंडम वैल्यूज है। ओके, तो सेम एज इट इज गाइस। अब ये रैंडम हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डेटा को सैम्पलिंग करेंगे इस रैंडम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डेटा सैम्पलिंग में बता दिया था कि हम डेटा को रैंडमली भी उठा सकते हैं। तो वो रैंडमली हम यहाँ से कोई भी डेटा उठा रहे हैं। ओके, लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो रैंडम के अंदर मैंने ये सीड लगाया है, सीट। अब ये सीड के अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक मैंने लिखा 1 2 3। ओके, मैंने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ पर इस सीड फंक्शन का क्या होता है कि ये सीड फंक्शन प्रोवाइड कराता है रैंडम डेटा को, मतलब सेम, मतलब जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो डेटा है वो अलग जगह रखा हुआ है, अलग अलग जगह। जैसे कि आपका अलग अलग जगह रखने से मतलब ये डेटा आपने यहाँ उठाया मेरे कंप्यूटर में। अब मान लीजिए सपोज दैट गाइस यहाँ पर एक अलग कंप्यूटर है ये।
ओके, इसके अंदर सेम डेटा आपने इंस्टॉल करा दिया, लेकिन यहाँ पर जब रैंडम फंक्शन निकाला तो सपोज डेटा मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, तो 4 वैल्यूज यहाँ पर आ गए 1 3 11 और 9, इस तरीके से आपके रैंडम वैल्यूज आ गई 1 3 11 और 9। लेकिन जब आपने रैंडम डेटा यहाँ निकालने का ट्राई किया वापस से, तो यहाँ पर आपका डेटा कुछ और आ गया 2 3 11 13, मान लो ये आपका डेटा गया। तो गाइस ये जो कंप्यूटर है राइट साइड वाला, ये आपका आउटपुट अलग निकाल के देगा और ये आउटपुट अलग निकाल के देगा, ठीक है, क्योंकि रैंडम डेटा कुछ भी हो सकता है अलग अलग। बट मैंने क्या किया, ऐसे केस में बचने के लिए मैंने क्या किया कि रैंडम सीड कर दिया। सीड क्या कर दिया, अगर मान लो मेरे इस कंप्यूटर ने सीड लगा दिया और सीड के अंदर जो वैल्यू डाली है जस्ट लाइक 1 2 3, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर मान लो मेरा डेटा आ रहा है 1 3 11 9, ओके, इस कंप्यूटर में मैंने क्या किया, सीड लगा दिया। तो सेम एस्टिस इस कंप्यूटर में मैंने भी सीड लगाया है 1 2 3 का ही, क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो सीड के अंदर वैल्यू डाली है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं रैंडम निकालूंगा तो यहाँ पर भी मेरा रैंडम क्या निकलेगा 1 3 11 9। तो ये सीड का फायदा होता है कि अलग अलग पीसी में भी आपका जो रैंडम है वो सेम आएगा, ओके, ताकि हम जो आउटपुट निकालने जा रहे हैं उसकी जो एक्यूरेसी अच्छी आ पाए। ओके, तो सीड फंक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया, np डॉट रैंडम रैंड, ओके, और मैंने क्या ले लिया, लेंथ ऑफ df लेस देन 0.8। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, 0.8 का मतलब हो गया कि आपने अब यहाँ पर जैसे कि और एक वेरिएबल ले लिया msk, ओके, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया msk, जस्ट लाइक ये मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम ट्रेन भी लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका टीएन ट्रेन, ओके। तो ये डेटा का, इसके डेटा का मतलब हो गया कि आपने अब 80% डेटा है जो वो यूज किया है ट्रेन डेटा में, मतलब जो हमारा ये डेटा है वो 80% डेटा यूज किया है आपने ट्रेन में। और जो इसका मतलब 80% यूज ट्रेन में कर लिया, तो सिंपल सी बात है 80% जो डेटा है यहाँ पर, अब जो 80% डेटा है आपका वो तो यूज हो रहा है ट्रेन में, ठीक है, 0.8 का मतलब। और 20% जो डेटा है वो यूज होगा आपका टेस्ट में, ध्यान रखना गाइस। मतलब आप यहाँ पर इस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो कि एक डेटा ले लिया आपने 80%, मतलब टोटल जो डेटा वो 100% है। जितना परसेंट आपने ट्रेन में लिया है उसका बचा हुआ पार्ट टेस्ट में इंक्लूड होगा ऑटोमेटिकली। अगर ये 70% लिया है तो 30% रह जाएगा, ये 80 लिया है तो ये 20% हो जाएगा। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लेंथ ले ली 0.8 रैंडमली, मतलब वैल्यूज उठा रहा हूँ मैं टीएन के अंदर, लेकिन उसके 0.8 से वैल्यूज कम होनी चाहिए, मतलब 80% आपका डेटा या 80% से कम होगा। तो मतलब आपका मतलब जो आपके ये फंक्शन रन हो रहा है, तो ये 0.8 मतलब 80% में जाकर आपका ये फेल हो जाएगा। मतलब 80% हो तक तो जाएगा, लेकिन 80% से ऊपर होते ही फेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मीन्स मेरे है कि जो ट्रेन डेटा है उसके अंदर आप 80% डेटा को यूज करोगे और ऑटोमेटिकली फिर 20% किस में चला जाएगा, टेस्ट में। तो देखिए गाइस, मैं इस डेटा को रन कराता हूँ। ओके, ये डेटा मेरा रन हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो ये मास्क का जो टीएन था, तो टीएन में मैंने क्या डाल दिया कि आपका 80% डेटा यूज हो रहा है, 80% डेटा आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने 0.8 लिखा था। और जो 20% डेटा है वो यूज हो रहा है टेस्ट में, ओके, और जो 20% डेटा है वो यूज हो रहा है टेस्ट में। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो जो आपका 20% डेटा, अब देखो डीएफ के अंदर टीएन लिखा तो मतलब 80% वाला डेटा कहाँ चला गया, ट्रेन में, ओके। और यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा, टिल्ड साइन ऑफ टीएन, तो मतलब ये हो गया जो हमारा ट्रेन नहीं है वो वाला डेटा। तो 20% जो यूज होगा वो यूज हो जाएगा हमारा टिल्ड ऑफ टीएन, यानी कि टेस्ट। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेस्ट डेटा। तो ध्यान से सुनिए गाइस, 20% यूज हो रहा है मेरा टेस्ट में और 80% हो रहा है मेरा ट्रेन में। ओके, तो यहाँ पर अब मैं ट्रेन और टेस्ट वाले डेटा को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, देखिए गाइस, मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। और जब मैं यहाँ पर ट्रेन वाले डेटा को रन कराता हूँ, तो देखिए रैंडमली कोई भी डेटा आपका जो जस्ट 1 सेकेंड, जो ये मेरा ट्रेन डेटा है इसको मैं निकाल रहा हूँ। ओके, 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक्स हुई हमसे।
ओके, ये ट्रेन हो गया और यहाँ पर अब मेरा ये आ जाएगा टेस्ट, जस्ट लाइक टेस्ट। देखिए अब यहाँ पर जो मेरा डेटा है इसमें से हम जो यूज कर रहे हैं, ओके, तो देखो यहाँ पर अब हमारा जो ये रैंडम नंबर है इसने कितने ले लिया है कि मैंने क्या बोला था, लेस देन इक्वल टू 80, यानी कि आपका जो ट्रेन वाला डेटा है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है 80% के। ओके, और बाकी का जो बचा हुआ डेटा है वो किस में आ जाएगा, टेस्ट डेटा में। ओके, जस्ट लाइक गाइस मैं इसी की बात करता हूँ यहाँ पर डेटा, जिसमें मान लो मैंने रैंडम नंबर डाल दिया 6767। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट, अब इसमें इसको रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पर नंबर लेने पर मतलब ये जो मैं सीट के अंदर न्यूमेरिकल नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 6767 से क्या हुआ तो मेरा ये जो डेटा है चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेन के अंदर डेटा मेरा मतलब लेस देन 80 तक आ रहा है, मतलब 80 तक मेरा डेटा ट्रेन बनेगा और बाकी का बचा हुआ 20% डेटा मेरा टेस्ट बन जाएगा। तो देखिए ये हो जाता है मेरा ट्रेन और ये हो जाता है मेरा बाकी का बचा हुआ डेटा टेस्ट। तो गाइस इस तरीके से हम हमारे डेटा को ट्रेन टेस्ट में कवर कर लेते हैं। ओके, तो गाइस देखिए जो मैंने ट्रेन टेस्ट मैन्युअली किया मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अभी इसी ट्रेन टेस्ट को मैं अब sklearn के साथ करने जा रहा हूँ। मतलब sklearn मेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। ओके गाइस, जिसको हम स्किट लर्न भी बोलते हैं। तो अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेन टेस्ट यूजिंग sklearn। ओके, तो देखिए गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नमपाई नमपाई हमारे पांडास सॉरी डेटा साइंस में यूज हो रही थी न्यूमेरिकल पाइथन के लिए, ऐसे ही और पांडास जैसे डेटा साइंस में यूज हुई थी, ऐसी sklearn लाइब्रेरी हमारी यूज होती है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए। तो देखिए गाइस अब मैं बात करता हूँ sklearn लाइब्रेरी के बारे में। तो sklearn लाइब्रेरी को अगर मान लीजिए इसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारे पास एक फंक्शन होता है तो उसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर हमारा डेटा इंपोर्ट करा लिया है, पांडास नंपाई ये सारी चीजें, और आपके सामने हमारा डेटा आ चुका है कंप्लीटली एज ए डेटा फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम sklearn और यहाँ पर जो मेरा पॉइंट आएगा वो देखिएगा इस sklearn लाइब्रेरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल सिलेक्शन। ओके, मॉडल सिलेक्शन। देखिए sklearn लाइब्रेरी से मॉडल सिलेक्शन कर रहे हैं और इंपोर्ट करा देते हैं अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, sklearn लाइब्रेरी से जो मॉडल सिलेक्शन हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर से ट्रेन टेस्ट जो मॉडल सिलेक्शन जो पैकेज है उसके अंदर से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं। ओके, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर मैं इसी का क्या काम करूंगा, जो मेरा डेटा सेट है ओके, उस डेटा सेट को अब मैं ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दूंगा। अब देखिए किस तरीके से और वो काम किस तरीके से होगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर जो हमारा डेटा लिखा है ओके, जो डेटा लिखा है मैंने एक ही डेटा बनाया था ट्रेन का, ये हो गया, ये मेरा डेटा है जो क्या हो गया ट्रेन हो गया, और ये कंप्लीट डेटा क्या हो गया मेरा टेस्ट हो गया। लेकिन इस डेटा के अंदर भी, अब गाइस पॉइंट समझना मेरा, इस डेटा के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो मेरा डेटा है जस्ट लाइक ये वाला, ये कंप्लीट डेटा था आपके पास, मतलब ये कंप्लीट डेटा में से आपका ट्रेन डेटा था, लेकिन इसमें समझिए कि ये वाला जो डेटा है आपका वो ये अलग है और ये वाला डेटा अलग है, क्योंकि कंडीशन तो आप इसी के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हो, राइट। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे जो ये ट्रेन और ये दोनों डेटा किसके लिए, ट्रेन के लिए, ये दोनों डेटा किसके लिए, ट्रेन के लिए। तो ये मान लो हमारा एक्स पार्ट हो गया, ये हमारा वाई पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स ट्रेन, इसको बोलेंगे हम वाई ट्रेन। सेम एस्टिस गाइस जो हमारा आ जाता है टेस्ट वाला डेटा, तो उस केस में हमारा डेटा दो तरीके से कन्वर्ट होगा।
कौन कौन सा, ये हो जाएगा एक्स डेटा, मतलब जिसके अंदर पहले से कंडीशंस है, मतलब जहां पर, और जो हमारा रिजल्ट है वो हो जाता है वाई पार्ट। ध्यान रखना ट्रेंड टेस्ट में दोनों में सेम है। ये हमारा डेटा क्या है, मान लो एक्स वाला, और ये वाला क्या है, वाई वाला। तो और ये ऊपर वाला डेटा क्या है, ट्रेन, और ये क्या है, टेस्ट। अब ध्यान से सुनना गाइस, कहने का मींस क्या है, ट्रेन के अंदर क्या होता है कि हम डेटा खुद डालते हैं। मान लो हमारा डेटा है, या फिर मैं बोल देता हूँ सिचुएशन है, और ये जो वाई है ये क्या है, मेरी रिजल्ट है। तो देखो ट्रेन के अंदर मैंने मशीन के अंदर जो भी सिचुएशन डाली है, तो मशीन को साथ के साथ उनका रिजल्ट भी दे दिया है। ध्यान से सुनना गाइस, वापस से बोल रहा हूं मैं कि क्या, कि ट्रेन के अंदर मैंने डेटा डाला, वो सिचुएशंस डाली हैं, और साथ के साथ मशीन को ट्रेन कर दिया मैंने उसका रिजल्ट देते हुए कि इस तरीके की सिचुएशन है तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। फिर मैंने टेस्ट में क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो डेटा है इसको मैंने डाला है, ये जो ट्रेन वाला डेटा ये सिर्फ मैंने डाला है, लेकिन ये वाई वाला डेटा मैं प्रिडिक्शन के लिए नहीं डालता हूँ, ये वाई वाला डेटा मैं मशीन लर्निंग से निकालता हूँ। तो जो ये वाई वाला डेटा है इसको बोलते हैं हम एक्चुअली डेटा, और जो प्रिडिक्शन आएगा उसको बोलते हैं हम प्रिडिक्शन डेटा। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मीन्स मेरे है कि ट्रेन के अंदर भी दो चीज होती है एक्स वाई, और टेस्ट के अंदर भी दो चीजें होती हैं एक्स वाई। ओके, नाउ अब देखिएगा इस, अब मैं यहाँ से इस डेटा का काम करता हूँ, वो किस तरीके से होगा अब वो देखिए। ओके, जस्ट लाइक अब हम इसी कोड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपने क्या किया है कि ये सारे डेटा जो ये सब कुछ आपने एक्स में डाल दिया, क्योंकि आपको मालूम है ये एक्स वाला डेटा है, और जो ये वाला डेटा है ये किसका है, वाई का डेटा है। तो ऐसे केस में आपने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर इस डेटा को मैं एक्स और वाई के ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना चाहता हूं, तो वो किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स लिख रहा हूं। ओके, एक्स, एक्स के अंदर मैंने लिखा डीएफ डॉट, देखो अगर मान लो मैंने एक्स के अंदर डीएफ लिखा तो डीएफ का पूरा डेटा चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्ले गोल्फ वाला डेटा एक्स के अंदर ना जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या लिखूंगा कि सिर्फ एक कॉलम छोड़ना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा डीएफ डॉट ड्रॉप। ओके, कौन सा डेटा आप छोड़ना चाहते हो, प्ले गोल्फ, और एक्सेस 1 के अकॉर्डिंग, एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग आप ये डेटा छोड़ना चाहते हो। और साथ के साथ मैं आपको एक्स का डेटा भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक्स के अंदर डेटा आया सिर्फ कौन कौन सा, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाइंडी। और अब आप वाई के अंदर जो डेटा डाल रहे हो वो डाल रहे हो सिर्फ क्या, डीएफ ऑफ प्ले गोल्फ, और वाई के अंदर अब मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ वो आपका प्ले गोल्फ वाला डेटा आ चुका है। ओके, तो देखिए अब मैंने मेरे डेटा को मैन्युअली ब्रेक मार दिया है कि एक्स के अंदर ये डेटा हो गया मेरा, और वाई के अंदर मेरा प्ले गोल्फ वाला डेटा हो गया। अब इन डेटा को मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए, मतलब जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है एस्केलन, इसको यूज करते हुए अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रेंड टेस्ट में स्प्लिट कर देना है, जो मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज की है। ओके, इसको मैं नीचे भी लगा देता हूँ, एक बार नीचे ही दिखा देता हूँ आप लोगों को लगा के। तो यहाँ पर मैं इसमें ट्रेंड टेस्ट को यूज करूंगा। अब इस ट्रेंड टेस्ट को यूज करने के लिए अब देखिएगा इस यहाँ पर कैसे काम होगा मेरा। यहाँ पर अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे डेटा को यूज कर लूंगा। अब देखिए वो कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 वेरिएबल्स, क्या क्या, एक्स ट्रेन, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए मैं इनका लिखूंगा एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, कॉमा वाई ट्रेन, कॉमा वाई टेस्ट। ओके, देन इसके बाद अब देखिएगा इस यहाँ पर मैं यूज करूंगा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को, जो मैंने ये लिख रखा है इसी इसका इस क्लास के एक फंक्शन को यूज कर लूंगा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक्स कोमा वाई। अब आपको डेटा कितना डालना है उसके अंदर, जस्ट लाइक ट्रेन के अंदर डेटा डालना है आपको 80%। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, टेस्ट साइज, टेस्ट का साइज क्या डाल दोगे आप, 0.2। 0.2 का मतलब हो गया कि आपका ट्रेन का डेटा 80% हो गया, टेस्ट का डेटा 20% हो गया। जैसे मैंने इसको रन कराया तो अब देखिए, अब मेरा एक्स के ट्रेन का जो डेटा है मैं उसको आप लोगों को शो करा रहा हूँ, एक्स ट्रेन डेटा, देखिए ये आ गया।
रैंडमली डेटा है 11 6 12 6 ये 7 7 ये। और जो अब मैं एक्स टेस्ट डेटा आप लोगों के सामने शो करा रहा हूँ, सॉरी टेस्ट लिखना था, तो मैंने यहाँ पर एक्स टेस्ट का डेटा आप लोगों के सामने शो करा दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरा डेटा है वो अब जो मेरा वाई वाला डेटा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। वाई ट्रेन का जो डेटा है वो मेरा ये आ गया, और एक्स ट्रेन का सॉरी वाई टेस्ट का डेटा है जो मेरे सामने है वो, सॉरी वाई टेस्ट वो डेटा मेरे सामने दिया गया। ओके, तो इस तरीके से मैं ट्रेन टेस्ट को भी यूज कर सकता हूँ। तो गाइज आगे जाके फ्यूचर में हम इसी वाली टेक्निक को यूज करेंगे। बाकी मैंने ट्रेन टेस्ट को आपको दोनों तरीके से यूज करना बता दिया है।